ही देखते मौसम बदल गया, बारिश हो गई, क्या करें। बट वादा किया आपसे तो आपको लेके तो मैं जाऊंगी। क्लोवली रोड, बकलैंड्स बीच, देखते हैं टाइम मिला तो ईस्टर्न बीच भी। तो ये पाकुरंगा गोल्फ क्लब जो है, अब इसके पीछे जितना भी गोल्फ क्लब का लैंड था उसको वाइप आउट करके कुछ रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बनाई जा रही है। तो वो सामने है, अभी दिखाती हूँ। बट दैट्स रियली सैड। इतनी ग्रीनरी होती थी इस एरिया में एंड दिस वाज लाइक प्राइम लोकेशन। पता नहीं क्यों इसको, सारी ग्रीनरी को, गोल्फ क्लब को तोड़ के एक रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी सैड। बट ठीक है, अब जिसकी लैंड है उसको शायद ज़्यादा पता होगा क्या करना है। तो ये बॉटनी रोड से हम चल पड़े हैं एवीमोर ड्राइव की तरफ। बारिश काफ़ी हो गई, इस साइड ज़्यादा ही बारिश हो रही है, विच आई नेवर एक्सपेक्टेड। बट चलो देखते हैं। यहाँ न्यूजीलैंड में कोई भरोसा नहीं है कब जो बारिश का वेदर है एकदम से चेंज हो जाए। रोड्स आर क्वाइट स्लिपरी। तो अब हम पहुंच गए हैं बकलैंड्स बीच। तो ये बकलैंड्स बीच रोड पे सामने आज वाटर लेवल कोई ज़्यादा हाई नहीं है, तो ये थोड़ी सी उधर पार्किंग है। बट मैं सोच रही हूँ पहले बीच पे एक राउंड ले आऊँ एंड देन आई विल पार्क इट समवेयर और फिर एक लंबी सी वॉक की जाए। तो या तो पहले क्लोवली रोड पे एक हिल है म्यूजिक पॉइंट, वहाँ पे थोड़ा वॉक की जाए और फिर उसके बाद यहाँ बीच पे आके एक लंबी सैर करेंगे। ये सेलिंग क्लब है। तो इस एरिया के साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। हम लोग पहले इसी एरिया में, जब न्यूजीलैंड में माइग्रेट किया तो हम लोग इसी एरिया में ही रहते थे। तो ये हमारा वॉकिंग एरिया होता था। स्पेशली मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं, मम्मी और पापा दोनों के साथ वॉक, लंबी लंबी वॉक्स मैंने यहाँ पे की हुई हैं। काफ़ी ये जो रियल कीवी लाइफ कल्चर रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन बहुत चेंजेस हुए हैं माइग्रेशन के बाद। हम लोग पिछले 15 साल से हैं, तो अब देखते हैं कि काफ़ी जो ओरिजिनल वाइट पीपल यू कैन से, काफ़ी लोग यहाँ से ऑकलैंड से बाहर चले गए हैं बिकॉज दे लाइक टू लिव इन पीसफुल एरिया कंट्री साइड में। तो जो लोग यहाँ ऑकलैंड में ज़्यादा रहते थे, अब ऑकलैंड में माइग्रेंट्स मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो काफ़ी लोग ऑकलैंड से बाहर जाके सेटल हो गए हैं, और मे बी ड्यू टू माइग्रेशन पॉलिसीज़ एज वेल, कि अगर आप ऑकलैंड से बाहर माइग्रेट करते हो तो रेजिडेंसी जो एप्लीकेशन है उसके अंडर आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। ये मोवेनपिक का आइसक्रीम। तो ये बोट के लिए रैंप है यहाँ पे, आप अपनी बोट को यहाँ से उतार सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ सीधा, वो जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है ये तो है आई थिंक मोटा टापू आइलैंड, या सो दिस वन इज़ मोटा टापू आइलैंड। और मुझे जाना है छोटा सा एक जो हिल है, क्लोवली रोड। लोग यहाँ पे फिशिंग भी कर रहे हैं। ये देखो साइड में ये वाला जो पॉइंट है, इस पे काफ़ी लोग फिशिंग के लिए रुकते हैं। शायद यहाँ पे पानी ठहरा होगा और फिशेस काफ़ी मिल जाती होंगी। तो ये जो बीच फ्रंट के हाउसेस हैं, इट्स लाइक गुड अकोमोडेशन बट क्वाइट एक्सपेंसिव। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ एक छोटी सी हिल पे जो म्यूजिक पॉइंट रोड है। यहाँ से लेफ्ट म्यूजिक पॉइंट रोड और ये सीधा। तो ये रहा सामने म्यूजिक पॉइंट। अब कार ऊपर ले जाना अलाउड है, तो मैं आप लोगों को इस पहाड़ी पे ऊपर ले जाती हूँ, फिर कहीं पार्क करके थोड़ी कार्डियो करते हैं। ये अच्छा खासा यहाँ स्लोप या स्टीप होता है, तो अगर नीचे से वॉक करती तो अच्छा रहता। बट अभी रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज बारिश कभी भी हो सकती है, तो फिर थोड़ा सा बेटर रहेगा मैं ऊपर जाके ही वॉक करूँ। तो ये काफ़ी थोड़ी सी नैरो रोड है, कार आ रही है आगे से।
तो मैं अपनी कार यहाँ पार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पे कार्स आगे नहीं ले जा सकते, डेंजर क्लिफ एज, लेकिन हम लोग वॉक करके तो जा सकते हैं। बी अवेयर ऑफ गोल्फ बॉल्स, क्योंकि ये गोल्फ क्लब है तो कभी भी बॉल आकर टंग यहाँ पे लग सकती है, पर ऐसे मौसम में कोई नहीं खेल रहा है। ये आगे जाके एक व्यू पॉइंट आएगा। लंबी रोड जो है इस पे वॉक करने में मज़ा आता है, क्योंकि आसपास काफ़ी गोल्फ क्लब की ग्रीनरी है। अरे खेल रहे हैं वहाँ, तो बारिश के मौसम में भी गोल्फ खेल रहे हैं। गुड गुड। विंडी है काफ़ी, जब देखो यहाँ विंडी रहता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। तो मैं अपना हेड कवर कर लेती हूँ। रात को नींद भी ठीक से नहीं आई, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लॉकडाउन में। अगर एक रात नींद पूरी ना आए तो नेक्स्ट डे फिर काफ़ी लेट हो जाता है और वो सर्कल फिर चलता रहता है। तो रात को 3 बजे नींद खुल गई और सुबह फिर जब सुबह होने वाली थी तब जाके मैं दोबारा सो गई और सुबह उठी फिर 10 बजे। वो जो कपल जा रहा है पीछे, उनसे बात करने लगी। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, जो भी यहाँ पे थोड़े से लोग दिखते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करते हैं। और कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का टॉपिक हमेशा वेदर होता है, तो अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ लोग काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मिलते हैं, तो उनसे बात करके अच्छा लगता है। तो ये बकलैंड्स बीच का जो एरिया है ऊपर म्यूजिक पॉइंट की हिल से, दूर से मुझे ये जो वाइट पॉलीथिन है लगा कि कोई इंसान खड़ा हुआ है। यहाँ पे बेंच है रबिश बिन के साथ कुछ। ये तो फ्यूनरल के कोई ऐड है। खाली जगह है, कोई भूत भूत तो नहीं है। तो यहाँ से खूबसूरत वाटर व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। क्लाउडी है, जब सनी होता है तो थोड़ा वाटर के कलर्स, एक्वा कलर्स या डिफरेंट कलर्स होते हैं। बारिश होने लगी है काफ़ी तेज़, क्योंकि सडनली यहाँ पे ऐसे ही होता है, वेदर चेंज हो जाता है। तो वही सोच रही हूँ क्या करूँ, आगे बढ़ूँ या पीछे वापस भागूँ, बिकॉज आई एम इन द मिडल ऑफ द रोड। तो लेंस पे भी बारिश के छींटे आ गए, बट ये एक वाटर व्यू यहाँ से भी है। तो मैं काफ़ी फास्ट आगे बढ़ रही हूँ ताकि कोई शेड मिल जाए, बिकॉज यही प्रॉब्लम होती है। न्यूजीलैंड ओपन एरिया है, तो अगर बारिश हो गई तो आप भीगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ एंड में। म्यूजिक पॉइंट वॉकवे टू लुक आउट, एक्सेस स्टेप्स डाउन क्लिफ। तो पीछे में क्लिफ है जो बीच पे जाती है। लीकर बैन है, तो कोई बात नहीं, हम लीकर नहीं पी रहे हैं। तो देखते हैं क्लिफ। अगर वैसे तो लास्ट टाइम मैं क्लिफ से नीचे उतर के गई थी, बट अभी आज क्योंकि स्लिपरी है, रेनी है, तो अवॉइड करूँगी जाना। तो ये म्यूजिक मेमोरियल, इस बिल्डिंग का नाम तो पता नहीं, बट टेलीकॉम का कुछ बिल्डिंग है ये। एलोवेरा प्लांट्स, आई थिंक एलोवेरा है खूब सारा, बिकॉज एक प्लांट एलोवेरा जैसा लगता है लेकिन वो एलोवेरा नहीं है। तो ये बिल्डिंग के पीछे से क्लिफ का जो व्यू है वो शायद यहाँ से है। लेट्स गो, देखते हैं ये रास्ता कहाँ ले जाता है। डॉग एक्सेस अलाउड। तो ये जो रोड है ये सीधा नीचे क्लिफ से बीच पे जाती है। अगर आप देखोगे नीचे पानी है, तो ये जो पहाड़ी के मैं ऊपर हूँ और बीच का जो शोर है वो दूसरी तरफ है। तो देखती हूँ जहाँ तक मुझे सेफ लगता है मैं उतर के जाती हूँ।
तो यहाँ से देखते हैं। तो ये क्लिफ के कॉर्नर पे मैं आ गई हूँ। थोड़ा आगे जा सकती हूँ, स्लिपरी तो नहीं है। तो ये अगर आप नीचे देखो तो चलो थोड़ा आगे देखते हैं क्या है। काफी स्लोप है। क्योंकि उतरने तक तो ठीक है, वापस चढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो जानी है। तो ये लुकआउट पॉइंट एक है। यहाँ से पहले यहाँ पे फेंस नहीं होती थी, मुझे याद है। और एक और होती है जगह, शायद आगे है, जहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है और वो स्टेयर्स सीधा क्लिफ पे चली जाती है। ये देखो कैसे बियर की बॉटल्स यहाँ फेंक देते हैं। तो हर जगह तो चले आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी देखो वेदर भी चेंज हो गया, थोड़ा सनी हो रहा है। ये स्टेयर्स की मैं बात कर रही थी। यहाँ पे स्टेयर्स हैं जो नीचे सीधा वाटर के अंदर ले जाती है। तो इन स्टेयर्स पे मुझे याद है थोड़ा सा डाइसी है उतरना। जनरली न्यूजीलैंड में ऐसी क्लिफ्स कभी भी स्लिप भी कर जाती हैं, और आज अवॉइड करती हूँ क्योंकि स्टेयर्स गीली है। समर टाइम में मैं इसमें काफ़ी बार नीचे उतर के गई हूँ और बहुत अच्छा लगता है वहाँ नीचे उतर के, क्योंकि एकदम आपके आसपास तीनों डायरेक्शन में पानी होता है। किसी का डॉग है जो मुझे शायद स्मेल करके भाग कर रहा है। तो चलो वापस चलते हैं। ये क्लिफ वाला पॉइंट तो देख लिया, अब हम थोड़ा बकलेंस बीच पे वॉक करते हैं। ऐसे रिजर्व के बीच में से निकल के जाओ तो ये जो नेचर की आवाज़ होती है, बर्ड्स की आवाज़ होती है, कितनी पीसफुल लगती है। तो मैं वहाँ से आई थी। अच्छी कार्डियो हो जाती है ऊपर नीचे। हाँ। तो घर में बैठने से अच्छा है, चलो बारिश ज़रूर हो रही है लेकिन निकल गई तो इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि बारिश कभी भी रुक जाती है। हो तो वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए। जो भी ये टेलीकॉम वालों की बिल्डिंग है। जाते जाते यहाँ का भी एक व्यू देख लेते हैं, इस साइड से कैसा लगता है वाटर। क्योंकि न्यूजीलैंड में हर जगह वाटर ही वाटर है, जिसके भी घर से देखो तो बीच कोई ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो हम लोग काफ़ी बार अपना लंच वगैरह लेके समर्स में यहाँ आ जाते हैं। शायद मेरे पहले के व्लॉग्स में कभी मैंने यहाँ पे आके डाला भी होगा। तो ये सामने वाटर और जगह जगह पे बेंच है, आराम से बैठो, बुक रीडिंग करो।
वेदर चेंज हो रहा है, मुंह पे धूप पड़ रही है, आप देख सकते हो। तो यहाँ कुछ नहीं पता होता, 5 मिनट के अंदर बारिश, 5 मिनट के अंदर धूप। कल ही मैं बात कर रही थी जसिंडा आर्डन ने स्मॉल बिजनेसेस के लिए कैश फ्लो लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन अप्रूव किया। तो मोदी जी ने भी कल, आज सुबह बल्कि 3 बजे जब मेरी नींद खुली हुई थी तो मैंने देखा नरेंद्र मोदी उनके चैनल पे, उन्होंने भी अनाउंस किया 20 लाख की जो एक सपोर्ट बिजनेसेस के लिए। तो ठीक है, अच्छा लगता है जब गवर्नमेंट अपने कंट्री के लोगों का इस तरह से ध्यान रखती है या इकॉनमी को लिफ्ट करने के लिए इस लेवल तक सोचती है। हेलो पुके को। तो अब हम चलते हैं बकलेंस बीच। बस यहीं पे मैंने कार पार्क की हुई है, तो थोड़ा सा बकलेंस बीच करके फिर एनफ आज के लिए वॉकिंग बहुत हो गई। यहाँ पे ये टाइड्स किचन खुल गया, पहले मसाला और फिर दरबार। इस जगह को भी श्राप है, इंडियन रेस्टोरेंट्स खुलते हैं लेकिन नाम बदलते रहते हैं। वेदर चेंज हो गया है, काफ़ी गर्मी लग रही है, मैंने अपनी जैकेट उतार दी। तो ये हम चल रहे हैं ये ब्रिज पे। बोट्स बहुत सुंदर लग रही हैं, आज काफ़ी सारी बोट्स नज़र आ रही हैं। लॉकडाउन के बाद फैमिलीज़ काफ़ी एक्साइटेड है। अलर्ट लेवल 3 से अलर्ट लेवल 2 अब आ गया है, तो आई कैन सी दोज हैप्पी वाइब्स अराउंड। काफ़ी लोग फैमिलीज़ में बच्चों के साथ बातें करते हुए खुश नज़र आ रहे हैं। तो डोमेस्टिक ट्रैवल को अब काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। Jason